हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरे काना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी योगिनी एकादशी की पारण विधि। योगिनी एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए, कितने बजे करना है, क्या आपको दान करना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जितना जरूरी एकादशी का व्रत रखना होता है, उतना ही जरूरी है एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना होता है। जो विधि होती है उसी विधि के अनुसार ही आपको पारण करना होता है। दोस्तों, इसका जो वर्णन है श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि राजा अम्बरीश की कथा का वर्णन भी आता है और पद्म पुराण में भी इसका वर्णन आता है। इसके पारण में टाइमिंग का बहुत विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पारण का वैसे तो हर व्रत में विशेष महत्व होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही होता है। इसका जो पारण है वो द्वादशी में ही होता है। दोस्तों, अगर द्वादशी तिथि आपकी निकल जाती है, उसके बाद आप पारण करते हो, तो आप व्रत करने का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों, जो भक्तजन होते हैं वो व्रत तो रख लेते हैं दोस्तों, पर पारण सही समय पर नहीं करते हैं या पारण करते ही नहीं हैं। दोस्तों, भागवत पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि राजा अम्बरीश की कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि पारण का इसमें कितना विशेष महत्व है। अगर आपने पारण सही समय पर किया है ना, तो आपकी जो भगवान है वो स्वयं ही रक्षा करते हैं, बल्कि आपके वश में हो जाते हैं भगवान। तो इसका वर्णन राजा अम्बरीश की कथा से हमें मिलता है। दोस्तों, कहते हैं कि एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था। और दोस्तों, राजा अम्बरीश की कथा से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। राजा अम्बरीश जो थे, राजा थे और क्या करते थे, वो चक्की चलाते थे, खुद आटा पीसते थे, उसके बाद स्वयं भोग तैयार करते थे। दोस्तों, भगवान की सेवा जो है वो बहुत तन मन से किया करते थे। दोस्तों, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। वैसे तो वो हमेशा ही करती थी, लेकिन उस बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि का आना उनके पास हुआ, तभी वो पारण करने के लिए जा रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि से अम्बरीश ने कहा कि अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे यहाँ पर पधारे हो। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि मैं पारण करने जा रहा हूँ ऋषिवर, पहले आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद ही मैं पारण करूँगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ इस बात का। दुर्वासा ऋषि बोले कि अभी तो मैं स्नान और ध्यान करूँगा, उसके बाद ही मैं पारण करूँगा, तो मैं बस स्नान वगैरह करके आता हूँ, तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना। ऋषि जी चले जाते हैं और अम्बरीश जो है उनका वेट करते हैं। वेट करते करते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है, ऋषि वगैरह नहीं आते। वो क्या कहते हैं, स्नान के बाद ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि का काफ़ी समय तक ना लौटने पर राजा अम्बरीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। अगर वो व्रत खोल लेते हैं तो उनका अपमान माना जाता है, लेकिन अगर वो व्रत नहीं खोलते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा, जो कि ये बहुत ही बड़ा महापाप होता है। तो इस पर उन्होंने सभी साधुओं को, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर ऐसी समस्या है तो एक काम करिए, भगवान जी का जो चरणामृत होता है उससे आप पारण कर लीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी आपके पास नहीं है तो सिर्फ आप भगवान जी का चरणामृत पीकर भी पारण कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप उनसे पहले भोजन भी नहीं करोगे और पारण भी हो जाएगा। जैसे ही वो भगवान जी का जो चरणामृत है वो पीने के लिए जा रहे होते हैं, तभी ऋषि जो आते हैं वो आ जाते हैं, दुर्वासा ऋषि। और जैसे वो पीने को जा रहे होते तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बिना पारण नहीं करोगे, पहले तुम मुझे भोजन कराओगे, ये तो तुमने मेरा अपमान कर दिया। राजा अम्बरीश उन्हें बहुत तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप मेरी बात सुनिए तो सही ऋषिवर, मेरी बात तो सुनिए, पारण वो, लेकिन वो उनकी बात कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया होता है। इस पर क्या होता है, वो अपनी जूड़ी से थोड़ी सी जूड़ी को इस तरह से निकालते हैं और नीचे फेंकते हैं, उससे एक राक्षस प्रकट होता है। और जैसे राक्षस प्रकट होता है, भगवान का जो सुदर्शन चक्र होता है वैसे ही वहाँ पे प्रकट हो जाता है और राक्षस को तो वो मार ही देता है। फिर जो सुदर्शन चक्र होता है वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाता है। तो वो भागते भागते ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाते हैं। तो उनसे बोलते हैं कि ब्रह्मदेव जी मुझे बताइए, मैं तो आपका पुत्र हूँ,
ब्रह्मदेव जी कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप एक काम करिए शिव जी के पास जाइए। शिव जी के पास जाते तो शिव जी कहते हैं मैं तो खुद ही, समस्या जब हो जाती है तो मैं तो खुद ही विष्णु भगवान जी के पास जाता हूँ, तो आप एक काम करिए भाई, ये तो वही आपको बचा सकते हैं। तो वो विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं। विष्णु भगवान जी कहते हैं कि ये सुदर्शन चक्र जो है मेरे वश में नहीं है, मैं भी अपने वश में नहीं हूँ, मैं तो भक्त के वश में हूँ। तो कहते हैं कि मैं क्या करूँ? कहते हैं तुम राजा अम्बरीश के पास जाइए, वही आपको बचा सकते हैं। तो राजा अम्बरीश के पास जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं कि मुझे माफ़ करिए, आप इतने बड़े भक्त हैं, मैंने तो आपको बहुत ही छोटा समझा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस तरह से वो क्षमा कर देते हैं और जो सुदर्शन चक्र है वो भी कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि राजा अम्बरीश उनको आज्ञा दे देते हैं। जैसे आज्ञा दे देते हैं तो विष्णु भगवान जी उनको आज्ञा दे देते हैं, तो वो रुक जाता है दोस्तों। तो इस तरह से पारण का इतना विशेष महत्व है कि पारण आपने ठीक समय पर कर दिया, आपने कुछ भी गलती नहीं की है ना, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, भुने हुए चने लेने हैं 7 को उनको आधे आधे टुकड़े कर देने, 7 के हो जाएंगे 14। और इस तरह से आपको हाथ में लेकर और भगवान जी से प्रार्थना करना है कि हमारे जितने भी 7 जन्म की पाप कर्म है, जो भी हमसे कुछ हुआ है गलती से में हम बहुत लेट से आए हैं, हमें क्षमा कर दीजिए ना। और हमारे जो पीहर हो गया, ससुराल हो गया, पक्ष में जितनी भी 7 पीढ़ियाँ हैं उनको भी आप तारना। इस तरह से वो चने होते हैं वो पीछे फेंक दिए जाते हैं, उनको पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है दोस्तों। और उसके बाद क्या किया जाता है, भगवान जी का जो पंचामृत होता है, तुलसी पत्ता डाल के निलाया है, वो पीकर वो 7 बार पिया जाता है दोस्तों। और विष्णु भगवान का नाम लेते हुए पिएगा। उसके बाद पोहा खिचड़ी जो भी आपने बनाया है वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद, ब्राह्मण को भोग और दक्षिणा निकालने के बाद, जो आपने भोग लगाया है खिचड़ी पोहा चावल की कोई भी चीज़, वो खाकर आपको पारण करना की जो टाइमिंग है वो कुछ इस प्रकार है। 3 तारीख को सुबह 5:28 से 7:10। तो इसी बीच आप पारण करिएगा दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड।